अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय, दिस इज़ डॉक्टर साहिब। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन आकर कहते कैसे हैं? डिप्रेशन कहते हैं कि ऐसी उदासी और ऐसी मायूसी जो अपने हद से ज़्यादा रहे। अगर हम डॉक्टर्स की ज़बान में कहें तो डिप्रेशन उसे कहते हैं जब 14 दिन लगातार एक उदासी और मायूसी की कैफियत आप पे तारी रहे, जिससे आप निकलना चाहें तो भी ना निकल पाए। अमूमन ऐसा होता है कि इंसान उस कैफियत से निकलना ही नहीं चाहता है। वो दर्द, वो कैफियत, वो उदासी मायूसी अच्छी लगने लगती है। ये ऐसी कैफियत है जिससे इंसान अपने आप में बहुत नेगेटिव हो जाता है, अपने बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता है। उसे लगता है कि शायद मुझे कोई समझ ही नहीं रहा, शायद कोई मेरे एहसास और जज़्बात को समझना ही नहीं चाहता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला हूँ। और काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी होती है, क्योंकि उस कैफियत को सिर्फ वही समझता है जो उस कैफियत से गुज़र रहा होता है। डिप्रेशन डिप्रेशन को हमने एक मॉडल में डिवाइड किया है, जिसे हम बायो साइको सोशल कहते हैं। बायोलॉजिकल ये होता है कि इंसान के पास कोई वजह होती तो नहीं है, रीज़न तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका दिल चाहता है कि वो उदास रहे, मायूस रहे, दुनिया से कट ऑफ रहे, इससे मिले ना। और साइको सोशल ये होता है कि इंसान के पास वजह होती है, कभी फाइनेंशियल रीज़न, कभी हार्ट ब्रेक, कभी किसी अपने का छोड़ जाना। ऐसी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जब बायो मॉडल पे बात आती है तो इंसान के पास 3 केमिकल्स होते हैं, 3 हार्मोन्स, जो इंसान की कैफियत, इंसान की नफ्सियात को एक स्टेट, एक रूप का लेवल देती हैं। खुशी, गम, मोहब्बत, सेक्स, ये 3 हार्मोन्स जो हैं, जिसमें सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन आता है। और अगर इन तीनों की वैल्यूज गिर जाएं, तीनों के तीनों कम हो जाएं, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये लाजमी नहीं कि हर स्टेट में सेम रहे, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में एक स्पेक्ट्रम है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की साइन और सिम्टम्स डिप्रेशन की वही रहें। अक्सर ये होता है कि डिप्रेशन में इंसान खाना पीना छोड़ देता है, नींद कम हो जाती है, पर ये लाजमी नहीं है। कुछ लोग डिप्रेशन में ज़्यादा खाते पीते हैं और नींद भी ज़्यादा आती है। एक ऐसी नींद आती है जिससे दिल कभी भरता ही नहीं है। दिल चाहता है मैं दिन रात सोता रहूँ और उस मायूसी में, उस कैफियत में पड़ा रहूँ। उससे इंसान निकलना ही नहीं चाहता। और इसे डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें से काउंसलिंग होती है, जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं अपनी ज़बान में, एक मेडिकल ज़बान में, और दूसरे होते हैं आप मेडिकेशन। और दोनों की दोनों अपनी जगह पे लाजमी है। सिर्फ मेडिकेशन से भी ट्रीटमेंट नहीं होती और सिर्फ काउंसलिंग से भी ट्रीटमेंट नहीं होती। दोनों की एक अपनी जगह है। लेकिन हाँ, कभी कभी मेडिकेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और कभी कभी कुछ केसेस में काउंसलिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। जैसे कि अगर आपका डिप्रेशन है और आपके पास कोई साइकोलॉजिकल और सोशल रीज़न नहीं है, तो इट मीन्स कि आपके पास बायोलॉजिकल रीज़न है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से आपको दिन रात मायूसी की शिकार, एक नाउम्मीद की रह रही है, एक बैड पर्सपेक्टिव रह रहा है अपने बारे में। तो इसके लिए हमें मेडिकेशन लेना लाजमी है। मेडिकेशन के बगैर वो ट्रीट नहीं हो सकता। उस मेडिकेशन से ये होता है कि आपका सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल अपनी जगह पे नॉर्मल हो जाती है। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह महसूस करने लगते हो। लेकिन साइको और सोशल की जब बात आती है तो मेडिकेशन तब भी लाजमी होती है, लेकिन तब आपका काउंसलिंग मेजर रोल प्ले करता है। साइकोथेरेपी, इंसान के पास ऐसे बहुत सारे सवालात होते हैं जिसके वो जवाब वो जानना चाहता है। ऐसी कैफियत होती है जिसके बारे में वो चाहता है कि वो किसी को बयां करे, कोई उसे समझे, कोई हो जो उसको महसूस करे कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। और जिसकी चीज़ के लिए बहुत कमी होती है इंसान के पास, कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो समझ सके उसकी कैफियत को, कि वो क्या गुजर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। तो इस जगह पे इंसान अपने आप में एक बहुत तनहा महसूस करता है। लोगों में, पार्टीज में, कहीं पे भी हो, उसका अपने आप में कुछ खालीपन रहता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ रहता है। अपने आप में कहीं गुम सा रहता है, जिसके सवाल अक्सर वो खुद से पूछता रहता है, कभी कभी अपने खुदा से पूछता रहता है, लेकिन वो अपने आप में एक पहेली बन जाती है। तो इस चीज़ में, इस कंडीशन में आपको साइकोथेरेपी होना लाजमी है। साइकोथेरेपी के बगैर सिर्फ मेडिकेशन से आप क्योर नहीं कर पाएंगे। कुछ पल के लिए आप मेडिकेशन तो ले लेंगे, लेकिन सिर्फ मेडिकेशन इस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है। काउंसलिंग एक मेजर रोल प्ले करती है जब आपके पास एक साइकोलॉजिकल और सोशल रीज़न हो। लेकिन बायो में ये प्ले नहीं करता, बट बायो में मेडिकेशन ज़्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि हर डिप्रेशन अपने आप में एक स्पेक्ट्रम है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का डिप्रेशन सेम हो, ना ही हर इंसान का डिप्रेशन की रीज़न सेम होती है। तो ये रही मेरे चैनल की आज पहली वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जाते जाते मैं वही कहूँगा जो सब कहते हैं, लाइक
लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाफिज़।